तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने साबिक़ मरकज़ी वज़ीर अंजानी एस जयपाल रेड्डी की 84वीं यौम पैदाइश मनाई। इस मौके पर हैदराबाद के निकलिस रोड पर वाक़ स्फूर्ति स्थल में सीएम रेवंत ने अंजानी लीडर की समाधि पर गुलाए अक़ीदत पेश किए। इस मौके पर रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पी श्रीनिवास रेड्डी, जौपल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी के अलावा अरकान पार्लिमान, MLAs, MLCs और जयपाल रेड्डी के अहल खाना भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने अंजानी जयपाल रेड्डी की कौमी सियासत में खिदमात को सराहते हुए कहा कि वो एक उसूल पसंद, अवाम दोस्त और दूरअंदेश रहनुमा थे जिन्होंने जमहूरी इक़्तिदार के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा किया। आंध्र प्रदेश के कड़पा में इस माह की 23 से 25 तारीख को रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का 3 रोज़ा तबलीग इज्तिमा मुनक़्क़िद होने वाला है। इज्तिमा के लिए इंतज़ामात जारी हैं। आंध्र प्रदेश मुस्लिम समीक्षा विधेयका के रियासती सदर सैयद सलाहुद्दीन और दीगर ने कहा कि ये इज्तिमा शहर कड़पा से 7 किलोमीटर दूर अंडर इंडस्ट्रियल स्टेट में मुनक़्क़िद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, आज बड़ी खुशी हुई। कड़पा शहर में दीनी इज्तिमा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के साथ मिलकर यहाँ कड़पा शहर में लाखों की तादाद में यहाँ इज्तिमा हो रहा है। और यहाँ के इंतज़ामात देखिए, माशाल्लाह, पानी का स्टोरेज, तारत खाने और पंडालें और वज़ू खाने, माशाल्लाह बेहतरीन से बेहतरीन सहूलत यहाँ किया गया हुआ है। और रात दिन यहाँ जो भी खिदमतदार हैं, रात दिन यहाँ काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला, तो मेरा दिल ये कहता है कि उनको अल्लाह ताला दुनिया में भी जन्नत नसीब किया हुआ है। यहाँ खिदमत करना भी एक मामूली बात नहीं है। और हमारे कड़पा शहर एक खुशकिस्मत है, 40 साल के बाद इतना बड़ा इज्तिमा हमारा आंध्र प्रदेश तेलंगाना के साथ हो रहा है। बड़ी खुशकिस्मती है कड़पा शहर वाले के लिए। लेकिन कड़पा शहर वाले के लिए मेरा एक पैगाम भी है। गुंटूर के मदरसा अशरफिया बिनात निस्वां का 5वां सालाना जलसा इस माह की 18 तारीख को मुनक़्क़िद होगा। इस जलसे में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत करेंगे। इसके अलावा रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलावा रियासत कर्नाटक उलमा इकराम शिरकत करेंगे। मदरसे के बानी मुफ्ती शेख अब्दुल कबीर रशादी कासमी ने अवाम से अपील की कि वो इस प्रोग्राम में शिरकत करें। शरीयत कर्नाटक दुआम हकीमुल मिल्लत हज़रत शाह मुफ्ती मोहम्मद अशरफ अली साहब बाकवी रहिमहुल्लाह की तरफ से हज़रत मरहूम अलैहिर्रहमा के नाम से मंसूब करके मदरसा अशरफुल बनात इस इदारे का नाम तजवीज़ किया गया है। इस मदरसे में लड़कियों के लिए 4 साला मुख्तसर मुद्दती आलिमा कोर्स और इसी तरह 3 साला तरबियती कोर्स मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसे के क़ियाम के 5 साल पूरे हो चुके हैं। इन 5 साल के अरसे में कई तालिबात मदरसे से तालीम हासिल की और अपने इलाके, गाँव और बस्तियों में जाकर दीनी खिदमतों में लगी हुई है। इस वक्त मदरसे में अल्लाह के फजलो करम से 105 बच्ची। आंध्र प्रदेश के शहर विशाखापट्टनम में स्काई वॉक सयाहों के लिए खास तवज्जो का मरकज बन गया है। सतह समंदर से तकरीबन 1000 फीट बुलंदी पर कायम शीशे के इस रास्ते पर चढ़कर खलीज बंगाल और शहर के दिलकश मनाजिर देखे जा सकते हैं। दिसंबर 2025 में इसका इफ्तिताह हुआ था। 55 मीटर तवील शीशे का ये पुल विशाखापट्टनम के मशहूर कैलाश गिरी हिलटॉप पार्क में वाक़ है और तेज़ी से एक बड़े सयाहती मरकज़ के तौर पर उभर रहा है, जहां सयाह एडवेंचर के साथ साथ शहर के खूबसूरत नज़ारों से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे हैं। अगरचे इस पर एक वक्त में 100 अफराद की गुंजाइश है, ताहम एहतियाती इक़दामात के तहत सिर्फ 40 सयाहों को एक साथ दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। यहाँ आने वाले सयाहों का कहना है कि शीशे पर चलने का तजुर्बा न सिर्फ सनसनीखेज़ है बल्कि यादगार भी है। It's been an awesome experience here, and it is a fantastic place. It's been fascinating. So it was a very good experience here. बहुत अच्छा फीलिंग है, मतलब कुछ नया है
हम बहुत 2 बार आए थे वाईजैक, तीसरी बार है और ये एक्सपीरियंस करने आए हैं, बहुत अच्छा लगा। हैदराबाद के सिकंदराबाद जोन में पुलिस ने चीनी मांझे के इस्तेमाल के खिलाफ कार्रवाई मजीद सख्त कर दी है। पुलिस के मुताबिक 2 मीलगुड़ा, काचीगुड़ा और अंबरपेट पुलिस स्टेशनों की हदूद में खुसूसी जांच के दौरान चीनी मांझे की 162 चरखे जब्त किए और 12 अफराद को गिरफ्तार किया गया। सिकंदराबाद जोन की डीसीपी रक्षिता के मूर्ति ने बताया कि इस मामले में 2 मुलजिमान फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए तलाशी कार्रवाइयां जारी हैं। डीसीपी ने वाजे किया कि अवामी सलामती के पेश नज़र चीनी मांझे के इस्तेमाल पर मुकम्मल पाबंदी आयद है और इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जुनूबी हिंद के मशहूर अदाकार महेश बाबू को बेंगलुरु में उस वक्त मद्दाओं के ज़बरदस्त हुजूम का सामना करना पड़ा जब वो नए सिनेमा हॉल के इफ्तिताह के लिए यहाँ पहुंचे। महेश बाबू की एक झलक देखने के लिए बड़ी तादाद में उनके पुरसितार जमा हो गए, जिसके बाइस अदाकार को हॉल के अंदर ले जाने के लिए पुलिस और सिक्योरिटी एहलकारों को खासी मशक्क़त उठानी पड़ी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात के बावजूद मद्दाहों का जोश व खरोश देखने लायक था। इस दौरान पुलिस ने हालात पर कंट्रोल के लिए हल्का लाठी चार्ज किया। तमिलनाडु के जिला शिवगंगा से एक दिल को छू लेने वाली खबर सामने आई है। 72 बरस के बाप ने अपनी बेटी के लिए पोंगल के मौके पर 3 दिन की मेहनत से नन्हे चांदी के बर्तन, चूल्हा, गन्ने और चम्मच तैयार किए। यह नन्हा सा पोंगल सेट महज तोहफा नहीं बल्कि एक बाप की मोहब्बत, खुलूस और दुआओं की अलामत है। नन्हे चांदी के बर्तन, चूल्हे और नाजुक चम्मच, ये सब महज जेवरात नहीं बल्कि एक बाप की बेपनाह मोहब्बत और खुलूस की झलक है। तमिलनाडु के जिला शिवगंगा के गांव चिदंबरनाथपुरम से ताल्लुक रखने वाले 52 साला सोनार मुरुगुंदम ने अपनी बेटी कार्तिका के लिए पोंगल के मौके पर एक ऐसा तोहफा तैयार किया जो सिर्फ कीमती नहीं बल्कि जज्बात से भी लबरेज था। इन्होंने 3 दिन की मेहनत से 12.5 ग्राम चांदी में नन्हे पोंगल के 2 बर्तन, 2 चूल्हे, गन्ने, चम्मच और लकड़ियां अपने हाथों से तैयार की। 12 கிராம் 500 மில்லி எடையில் வெள்ளியில் கரும்பு, பொங்கப்பானை, அடுப்பு, கரண்டி, விறகு அனைத்துமே 12 கிராம் 520 மில்லி எடையில் செய்துள்ளேன். மிகவும் கலைநயத்தோடு செய்துள்ளேன். இதில் என்னுடைய கை வேலைப்பாடு। मुरुगंदम का कहना है कि वो उस लम्हे के मुंतजिर थे जब वो ये तोहफा अपनी बेटी को पेश करेंगे और उसके चेहरे पर खुशी देख सकेंगे। ये तोहफा इनके लिए सिर्फ फन का नमूना नहीं बल्कि एक बाप की दुआओं और मोहब्बत की अलामत था। எனக்கு ரொம்ப எல்லாமே பிடிச்சிருந்துச்சு. எங்க அப்பாவுக்கு ரொம்ப நன்றி சொல்றேன். நான் ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கேன். நான் அதை எப்படி சொல்றதுன்னே தெரியல. இதே மாதிரி எங்க அம்மாவுக்கும் முதல் கல்யாண நாள் அன்னைக்கு குட்டியா தாஜ்மஹால் ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தாங்க. அதுவும் ரொம்ப அழகா क्यूटा இருந்துச்சு। ये चांदी का पोंगल सेट महज एक तोहफा नहीं बल्कि रिवायत, मोहब्बत और शुक्रगुजारी की अलामत है। पोंगल के त्यौहार से जुड़ी ये अशिया शुक्राने, खुशहाली और कुदरत के नेमतों के अलामत समझी जाती है। ये कहानी साबित करती है कि बाप की मोहब्बत का वजन सोने या चांदी से नहीं बल्कि खुलूस और जज्बात से नापा जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी।